साथियों नमस्कार। आज दो मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो बिहार सरकार ने जो लेटर जारी किया है शिक्षकता पास जो नियोजित शिक्षक हैं उनके योगदान के लिए राजकर्मी के रूप में। जैसा कि आप जानते हैं 20 नवंबर को सरकार ने एक नौटंकी किया था गांधी मैदान में और सबको बुला करके जो सक्षमता पास थे उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया था। और आज जो निकला है चिट्ठी उसमें कह रहे हैं कि पुनः 1 से 7 तक वो लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो उस समय क्या दिया था वो अपने, और ये भी औपबंधिक मिलेगा। तो वो क्या था? सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए था कि हमने इतने लोगों को नौकरी दिया, राजकर्मी बना रहे हैं। ये नौटंकी किस बात के लिए थी? और अभी इसी लेटर में कह रहे हैं कि वो जो नियुक्ति पत्र मिला था उन लोगों को, सक्षमता पास वाले को, वो स्वतः निरस्त माने जाएंगे। अभी तक जो आप कर रहे हैं, मैं खास करके शिक्षा विभाग के मंत्री या फिर नीतीश जी, अगर उन तक मेरी बात पहुंच रही है तो उनसे जो कहना चाह रहा हूं कि सारा ध्यान आपका नियोजित की तरफ है। आपको ये ध्यान में नहीं है कि बीपीएससी शिक्षक जो टीआरई 1 में ज्वाइन किए थे उनका इंक्रीमेंट जुलाई से ही शुरू होना था। काहे नहीं हुआ? विभाग आपका कौन सा काम कर रहा है और किस बात के लिए? आपने तो पाठक जी को भी बदल दिया है, एसीएस महोदय को लाए सिद्धार्थ जी को। क्या इनका ध्यान भी नहीं है? क्यों नहीं मिला आज तक जो बढ़ा हुआ एचआरए था? आपने जो डीए अनाउंस किया 2 महीना पहले 3% बढ़ाया, काहे नहीं मिला बीपीएससी शिक्षक को? जबकि नियोजित को तो आपने दे दिया था। सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं आप, क्योंकि वो लोग सब परिवार हैं, उनके माता पिता बच्चे हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि उनके परिवार में 5-5 वोट होंगे और 3-3.5 लाख है तो 15 लाख वोट का सवाल है। इसलिए आप खुश करने पे लगे हुए हैं। कोर्ट ने तो स्थानांतरण प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए कहा भी नहीं था। जैसे हमारे गांव में एक कहावत है कि चिल्लर के डर से भगवा लोग खोल देता है, वही आपकी सरकार ने किया था। शिक्षा विभाग ने जो पहली बार नियमावली बनी थी उसको काहे रद्द किया था आपने? वो अगर काम कर रहा होता अभी तक तो शायद ट्रांसफर अब तक हो चुका होता, या फिर जो नए जगह ट्रांसफर करने की जो बात थी वो चिट्ठी निकल चुकी होती। उसके बाद भी आपने जो दोबारा स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की और अप्लाई का जो डेट मांगा उसमें भी आपने कहा था 31 दिसंबर तक हम करा लेंगे। 1 जनवरी से नए स्कूलों में शिक्षक होंगे। तो आपके बात का तो कोई ठिकाना रहता नहीं है। क्या आप कर पाएंगे? 1 जनवरी से जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है उस समय तक पूरी हो जाएगी, लोग नए स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे। केवल बात बनाने के लिए, खुश करने के लिए ठीक है आप कुछ भी बोलते रहिए, रोज के रोज शनिवार को आइए उलूल जुलूल सवाल उठाइए और एक बैठ जाएगा, अब बोलते रहिए आप। सार्थक बातें तो कुछ होती नहीं है। और आपको क्या लग रहा है कि व्यवस्था सुधर जाएगा? ऐसे टीचर बैठे रहेंगे तो भी सुधर जाएगा जिसको पढ़ाने नहीं आता? आपने एग्जाम लिया है ना, सक्षमता पास कराया है ना, क्या सक्षमता पास था? क्या सक्षम हुए थे? आपने उन्हीं नियोजित का एग्जाम लिया था जो हेडमास्टर बनने के लिए, क्यों 440 पास किए थे उतने में? अभी आपने 40,000 पास करा लिए। क्या लेवल था आपका? आपने जानबूझ करके एक जो होता है नौटंकी क्रिएट करना, पास कराना, ये सारा कुछ किया है आपने। ये सारे सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपके डिसीजन से, एक एक डिसीजन से स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो डिले होती जा रही है। इसके जिम्मेवार कौन है और क्यों डिले हो रहा है? एक तरफ जो घर में लोग जो बैठे हुए हैं अपने पंचायत में, अपने गांव में, उनके लिए आप काम कर रहे हैं लगातार। और जो लोग 500-700 किलोमीटर जो पुरुष शिक्षक हैं, महिलाएं हैं, जो अपने माँ बाप के अकेले संतान हैं, जिनके माँ बाप घर पे बुजुर्ग, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनका अकेला बेटा दूर रह रहा है, महिलाएं दूर रह रही है छोटे छोटे बच्चों से, उनके लिए आपको कोई चिंता नहीं है।
और कह रहे हैं कि नौकरी है, नहीं बनता है तो लोग नौकरी छोड़ दें। नौकरी क्यों छोड़ दे भाई? आपने नियोजित वाले को तो नहीं कहा कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, नहीं तो हम अनुमंडल के पार ही आपको भेजेंगे, चाहे जो होना है हो। वहां पे खड़े रहते, दिखाते, और कोर्ट में जब मामला गया तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते कि नहीं, हम अनुमंडल के पार ही रखेंगे, और वो अनुमंडल के बाहर ही जाएंगे, तभी राजकर्मी का उनको दर्जा मिलेगा। काहे नियमावली बदल दी आपने? और आपको लगता है व्यवस्था सुधार देंगे आप? कुछ नहीं होगा। और ये आपकी मानसिकता रही तो कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। स्थानांतरण करिए, लोग को जो सुविधा है वो दीजिए, ताकि अच्छे से रिलैक्स होकर के लोग अपने घर के आसपास आकर के अपने परिवार के साथ रह करके पढ़ा सके, उनको स्वाध्याय का टाइम मिले। नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। रोज रोज यूट्यूब पर आकर के उलूल जुलूल सवाल के जवाब दे करके उससे कुछ व्यवस्था नहीं सुधरने को है। आपने कह दिया था कि अब हर महीने एग्जाम नहीं होंगे। विधानसभा में स्टेटमेंट है, काहे हो रहा है दिसंबर में एग्जाम, मंथली एग्जाम? क्यों? तो जो आप कुछ बोलते हैं या शिक्षा विभाग जो बातें कहती है उस पर अमल करना चाहिए। दूसरा साथी, जो मैंने कहा था कि 2 मुद्दे पे बात करें, एक वीडियो मैंने आज देखा है, एक पता नहीं है रामराज या कौन वाला है, जो उलूल जुलूल केवल बीपीएससी शिक्षकों के खिलाफ में जो वीडियो बनाता रहता है, और कहाँ से उसको डिग्री मिल गई है, अपने आप को पत्रकार कहता है, जिसको बोलने तक की तमीज़ नहीं है, बात कैसे किया जाए। हर कोई अपनी सुविधा देखता है। अगर ठीक है, टेक्नोलॉजी है, नए लोग जैसे जैसे नए जनरेशन आएंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। अब आए हैं बीपीएससी शिक्षक, तो ऑब्वियसली है कि नियोजित से ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, ज़्यादा तेज़ तर्रार भी है, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी जानते हैं। आपने जो एक सवाल किया है कि कुछ लोग बाहर हैं, यहाँ पे अटेंडेंस बना ले रहे हैं, महिला शिक्षक हैं, कैसे पटाई होगी उन्होंने। ये पटाना शब्द क्या था? हेडमास्टर को कैसे पटाई होगी, जो आप बीपीएससी शिक्षक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि शॉर्टकट तरीके से बना है सब बीपीएससी शिक्षक। बंधु, आपके घर में ना पूरा खानदान भर नियोजित शिक्षक है, और नियोजित शिक्षक का बखिया उधेरूंगा ना तो मुंह पे कालिक पोत के घूमते रहिएगा आप लोग। लेकिन बिलो द बेल्ट थोड़ा सा बात करने से मैं बच रहा हूँ, इसीलिए। नहीं तो उस तरह के जिस तरीके का शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है बीपीएससी शिक्षकों के लिए, मैं भी कर सकता हूँ। ये महिला बीपीएससी शिक्षकों के लिए आपने जो कहा है कि हेडमास्टर को कैसे पटाई होगी और क्या किया होगा, ये क्या था? आपके घर में महिलाएं जो नियोजित शिक्षिकाएं हैं, मैं जानता हूं मैं, और कहाँ से हैं, आपका एक एक रिकॉर्ड, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है मेरे पास में। उनके ऊपर मैं अगर सवाल करूं और उनके बारे में अगर मैं अलूल जलूल बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? और कितने सारे कुकर्म हो रहे हैं, कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहा है। खामियाजा शिक्षा विभाग का है, सरकार का है। आप दूसरे बार शाम को भी सेल्फी लेने के लिए लगाया, लोग शाम को भी सेल्फी दे रहे हैं, अटेंडेंस एग्जिट कर रहे हैं कि नहीं? आपको जितना टाइट करना है करिए। आप जो सिर्फ पत्रकार बंधु जो सिर्फ कह रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक योग्यता नहीं रखता है, माफ़ कीजिएगा, आप पत्रकारिता की योग्यता आपके पास नहीं है। अगर ये यूट्यूब नहीं आता ना तो आप जैसे लोग भूखे मरने की नौबत आ गई थी। बहुत सारे पत्रकार को तो निकाल भगाया गया था चैनल से। और आपको चैलेंज दिया था मैंने 1 महीना पहले, आप में दम है ना तो एसीएस महोदय का इंटरव्यू लेके दिखाइए। आज तक तो हुआ नहीं आपसे, और आए हैं बीपीएससी शिक्षकों पे सवाल खड़ा करने। और ज़रा तमीज़ से, नहीं तो लोग तमीज़ सिखाना भी जानते हैं। पत्रकारिता करते रह जाइएगा। कैसे पटाया होगा, कैसे पटाई होगी, ये पत्रकारिता का लिहाज है, और ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बहरहाल साथियों,
डिले थोड़ा सा स्थानांतरण प्रक्रिया हो सकता है, क्योंकि सरकार ने बीच में जो सारा फोकस अपना नियोजित शिक्षकों पे ला दिया है। 1 से 7 तक ज्वाइनिंग की जो बात कह रही है, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए, और पुनः ज्वाइनिंग लेटर जो देने की बात चल रही है, जिसका आज नोटिस भी आ गया है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक्सटेंड करेगा, तो इसका असर सीधा स्थानांतरण प्रक्रिया पे पड़ेगा। तो इसीलिए अब जो चीज़ें निकल कर के आ रही है कि जनवरी के लास्ट तक ये स्थानांतरण की प्रक्रिया जा सकती है। तो जितने भी दावे थे एसीएस महोदय के, सारे खोखले साबित हो रहे हैं, झूठा निकल रहा है। और इसी को लेकर के एक और आनन फानन में जो बात कही थी मैंने, आप लोगों ने बड़े तुक्के से कह दिया कि नहीं सब कुछ हो रहा था, मैंने उसका भी खंडन किया था। जो सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ था, पहला वाला जो मामला था, स्थानांतरण की प्रक्रिया का जो सॉफ्टवेयर बनना था पहले वाले में, इन लोगों ने अनाउंस कर दिया था, लेकिन मैं जानता था सॉफ्टवेयर नहीं बना था। इसका मैंने खंडन भी किया था, और इसलिए कह रहा हूँ कि इनका कोई भी काम जो है एसीएस महोदय का टाइम से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सरकार का डिसीजन हो सकता है, इसको खींचना है, नियोजित शिक्षक को प्रायोरिटी देनी है, तो ठीक है। कम से कम इतना तो संज्ञान में होना चाहिए कि लोग कैसे अपने घर से 500-600 किलोमीटर दूर रह करके टाइम निकाल रहे हैं, एक एक दिन गिन रहे हैं कि कितनी जल्दी स्थानांतरण हो कि वो घर के नज़दीक आ जाए। और जो अपने घर में बैठे हैं, जो अपने परिवार के साथ हैं, सारी सुविधाएं और सारा काम आप उनके लिए कर रहे हैं। वोटर सिर्फ वही नहीं है, बीपीएससी शिक्षक भी वोटर है। तो जरा सा मैं आग्रह करूंगा कि ध्यान रखें सर, और जल्दी से जल्दी स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरी करें। और आप तमाम बीपीएससी शिक्षकों से कह रहा हूँ कि एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, नहीं तो जो हो रहा है आपके सामने है। आप देख लीजिए, बीच में आ गया ना आज का नोटिस, इससे आप खुद ही सोचिए कि स्थानांतरण की प्रक्रिया कुछ डिले होगी। आप अलग अलग, जो मैं पहले कई वीडियो में बोल चुका हूँ मैं, कि मेरा लिंक जाता है दूसरे ग्रुपों में, या फिर यूट्यूब का भी लिंक जाता है। आपको जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं सबको एक दूसरे से जोड़ना चाहिए था। अब 5 ग्रुप बनाए हुए हैं, किसी भी ज़िला में है, क्या कर लीजिएगा उससे? जिला यहाँ राज्य तक, सेंटर तक, जहाँ से डिसीजन निकलता है, जहाँ से डिसीजन लिए जाते हैं शिक्षा विभाग के, वहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं सकते हैं। मैं पूरे जो भी बिहार के टीआरई 1, टीआरई 2 और अभी टीआरई 3 के साथी भी ज्वाइन करने वाले हैं, सबसे कह रहा हूँ एक साथ एकजुट होकर के रहिए, नहीं तो सरकार से लड़ नहीं पाएंगे। लड़ने का तरीका नहीं है, अभी आप लोग बहुत ही डरपोक हैं, इल्म भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, और अंदर से हिम्मत नहीं है, जानकारी भी नहीं है, सारी चीज़ों का अभाव है। इसलिए सिर्फ इतना करिए कि सारे साथियों को जोड़िए, वीडियो को शेयर भी करिए, सारे बीपीएससी शिक्षकों तक पहुंचाइए। और बार बार मैं नंबर इसलिए छोड़ देता हूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मैसेज कर सके, बातें कर सके, द्वंद्व में ना रहे। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हर बीपीएससी शिक्षकों तक पहुंचाइए, उनको जोड़िए। सरकार से अगर लड़नी है तो अभी तक ज्वाइन के बाद आपको कोई सुविधा नहीं मिली है, ऐसे ही टाइम निकल रहा है। फिर आगे बात होगी, नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप लोग कहेंगे। और हाँ, अगर मैं स्लो बोलता हूँ, आपको लगता है, तो इसको फास्ट करके देखिए, 1.25 पे या 1.5 करके देखिए, तुरंत आपका वीडियो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।